ड्रामा सीरियल थोड़ा सा हक की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे हरीम अब खुलकर सहर की मुखालफत कर रही है। वो सहर का बाजू पकड़कर कहती है, मेरे खिलाफ साजिशें कर रही हो तुम, मुझे इस घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रही हो तुम। कितनी बार जलील कर चुकी हूँ मैं तुमसे, तुम्हारा कमरा तुम्हारा घर छीन चुकी हूँ, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो चिल्लाकर कहती है, ज़ामिन सिर्फ मेरा शोहर है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। और इस तरह हरीम सहर पर बरसती रही, पर सहर ने इसको खुद से दूर करना चाहा तो उछलकर वो बेड पर गिरी और उसी वक्त दर्द से चीखने लगी। ज़ामिन हरीम को साफ साफ कह देता है, सहर मेरी बीवी है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे किसी घटिया इल्ज़ाम की वजह से उसे इस घर से नहीं निकालूंगा, ना आज और ना ही आइंदा। तो हरीम उसे पूछती है, अगर उसे मोहब्बत करते हो तो मुझसे क्या करते हो? ज़ामिन उसे दो टोक जवाब देता है, हरीम तुम और मैं बराए नाम भी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते। ज़ामिन के मुंह से ये हकीकत सुनकर हरीम रोते हुए वहाँ से चलेगी। हरीम रोते हुए अपनी वालदा के पास आकर हाथ जोड़ती है, मैं थक चुकी हूँ, मैं ज़ामिन की मोहब्बत को नहीं पा सकी। हरीम के वालिद से भी अपनी बेटी का ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ। आखिर वो अपनी बेटी की खातिर सहर के घर गए। वहाँ जाकर उसके आगे हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें करते हैं, मेरी बेटी की ज़िंदगी से निकल जाओ। बेटा अपने ताए के जुड़े हुए हाथों की लाज रखते हुए आखिर सहर इस बात पर आमादा हो गई। अब जब ज़ामिन घर लौटा तो सहर उससे ठीक से बात नहीं कर रही। ज़ामिन उसका हाथ पकड़कर वजह पूछता है, मगर सहर उस पर झूठा गुस्सा करती है। अब वो उसको धुतकारते हुए कहती है, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए और दोबारा मत आइएगा, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ज़ामिन वहाँ से मजबूर होकर चला आया राबिया बेगम के घर, जहाँ वो अपनी अगली चाल चलते हुए ज़ामिन को सहर के मुतल्लक बदगुमान करती है। ज़ामिन को राफे और सहर की एक साथ ली हुई तस्वीरें दिखाती है। तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जिसके साथ रहना चाहते हो, वो तुम्हारी पीठ पीछे ये गुल खिलाती फिर रही है। तो ज़ामिन बड़ी ही खुद एतमादी के साथ इसको फाड़ते हुए राबिया बेगम के हाथ में दे देता है। किसी की साजिश या किसी की फरमाइश, किसी के हुक्म पर मैं उसे अपनी ज़िंदगी से और अपने घर से नहीं निकालूंगा। फिर कुछ ही देर बाद हुआ यूँ कि हरीम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हरीम के वालिद, नौकरानी और ज़ामिन जब कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो देखते क्या है कि हरीम ज़मीन पर बेहोश पड़ी है और उसके साथ ही जहर की बोतल भी मौजूद है। उसके बाद हरीम को हॉस्पिटल लेकर आए। ज़ामिन हरीम की वजह से अब बहुत परेशान है। ज़ामिन हरीम और सहर को दोनों को खुश रखना चाहता था, मगर हरीम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अब जान की बाजी हार जाएगी। इसके बाद सहर और ज़ामिन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। राबिया बेगम ने अपनी खुदगर्जी से सिर्फ अपनी बेटी का सोचते हुए बहुत कोशिश की सहर का घर ख़राब करने की, मगर अपनी ही बेटी को गंवा बैठी। क्या हरीम और राबिया बेगम का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था? इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिए। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।